सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात, जिस मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। अहम खबर दें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का बताना है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। जावेद शहजाद से बात करते हैं। जावेद, बताएगा सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है? ऐलान जल्द मुतवक्को है, जिसके लिए निगरान हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत के साथ राब्तों में तेजी आ गई है। ये तेजी अचानक ही पैदा हुई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ की भी आज अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है। हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन मुलाकात और आम इंतखाबात और जारी मुशावरत के हवाले से ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और इस मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात के टाइम फ्रेम का ऐलान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने होमवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। जी अच्छा जावेद, ये बताएगा इससे पहले जब सदर मुमलिकत ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सदर के पास आईनी इख्तियार नहीं है क्योंकि असम्बली सदर ने तहलील नहीं की। अभी दोबारा से मुलाकातें हो रही हैं सदर के साथ इंतखाबात की तारीख के हवाले से। देखिए, उस हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत भी लिखा था, जिस खत में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर में मदऊ भी किया था और कहा था कि मैं मुशावरत करना चाह रहा हूं ताकि मुशावरती अमल के साथ इंतखाबात की तारीख दी जा सके। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन की तारीख देने का काम ऐवान सदर का नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नई कानून साजी के बाद पाबंद कर दिया गया है कि वो इलेक्शन के टाइम फ्रेम का ऐलान करेंगे। लेकिन 2 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म का निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ की जानिब से ये कहा गया था कि अगर सदर मुमलिकत भी इलेक्शन के टाइम फ्रेम का ऐलान करते हैं तो हम उस पर अमल दरामद करेंगे। उस मुलाकात के तनाज़ुर में आज वफाकी वज़ीर कानून ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की है और लगता यह है कि किसी जगह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि इंतखाबी अमल की तरफ हमने जाना है और इसका ऐलान सदर मुमलिकत करें या इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयारी की हालत में है। सही जावेद, साथ ही रहे। खालिद जमील ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ है ABN न्यूज के। खालिद जमील साहब, कहिएगा इससे पहले जब सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंतखाबात कराया जाए, तब ECP की जानिब से कहा गया कि आईनी इख्तियार नहीं है सदर का। अभी निगरान हुकूमत की जानिब से खुद मुलाकातें की जा रही हैं और सदर से कहा जा रहा है कि आप आम इंतखाबात की तारीख दें। देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है। एक तो आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 48(5)(1 जो है वो ये कहता है कि जब कबल वक्त असम्बली तहलील होगी और अगर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होती है और सदर पाकिस्तान उस समरी पे दस्तखत करते हैं तो फिर सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। इसी तरह सूबाई असम्बली अगर तहलील होती है कबल वक्त और गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत करें तो फिर गवर्नर देंगे। और ये में पंजाब KP की जब असम्बलियां तहलील हुई थी जनवरी में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी यही दिया था। तो उस तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आईन पाकिस्तान को देखें तो ये असम्बलियां प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तहलील हुई और प्रेसिडेंट ने उस समरी को दस्तखत किए थे। तो इसलिए सदर पाकिस्तान का ये आईनी इख्तियार है कि वो तारीख दे सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार उनके पास आ गया है, वो इस एतबार से तो गलत है। अब इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि वो 58 आर्टिकल जो है उसका हवाला देते हैं। अब 58 आर्टिकल में ये होता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो, प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ना ले सकें और फिर उसके बाद कोई भी दूसरा जो भी रुकने असम्बली है वो ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो एक बुरान की सूरत पैदा होती है और फिर असम्बली तहलील होती है। उस सूरत का हवाला दिया गया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त दिखाई नहीं देता। अभी 2 दफा निगरान वज़ीर कानून मिल चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के खत के बाद वज़ारत कानून से राय तलब की थी। जो इनफॉर्मल ब्रीफिंग है उनके अंदर वज़ारत कानून का मौक़िफ़ यही सामने आ रहा है कि उनका ये ख्याल है कि सदर साहब इस मामले को इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा कर फिर डेट अनाउंस कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार का, लीगल कम्युनिटी का, सियासी जमातों का भी दबाव है कि वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें और डेट अनाउंस करें।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अपनी जगह मौजूद है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। तो ऐसे अच्छा हालात खालिद में जमील साहब, इसके ऊपर भी तबसरा कीजिएगा। पिछले कुछ माह से जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया था इलेक्शन कमीशन को कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, आज तक इंतखाबात नहीं हो सके। अभी इसके ऊपर क्या आप कहेंगे कि सदर मुमलिकत अगर कह देते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना कराए जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ हल्का बंदियों का, मरदमशुमारी का या कोई जवाब पेश करके उसको रोक देती है? देखिए, अगर प्रेसिडेंट डेट अनाउंस कर देते हैं विद इन 90 डेज इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौकफ है, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर ये तय करेगी कि क्या जो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जो फैसला किया, जिसके अंदर 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे जिनके पास ये मैंडेट नहीं कि वो ऐसे फैसले कर सकें जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिंग स्कीम पूरी की पूरी जो है मुतासिर हो रही हो, तो ये आईने पाकिस्तान उनको इख्तियार नहीं देता। अगर उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला था, तो मामला सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो असल मामला जो बुनियादी इस सारे उलझाव की जड़ है वो फैसला है मुश्तरका मफादात कौंसिल का। अगर उसको ही गैर कानूनी करार दे दिया जाए तो मामला ये हल हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरा इशू जो है कि इस वक्त पाकिस्तान को शदीद माशी और सियासी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में जो तवक्को की जा रही थी इकोनॉमिक टर्न अराउंड की, वो नहीं नजर आ रही, तो इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी काफी मुश्किल है। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, अपना तजज़िया दे रहे थे और जवेद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, अहम खबर दे रहे थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है, ज़राए का ऐसा बताना है।